अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आफरीन नथर फ्रॉम हैप्पी बीइंग फाउंडेशन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा हट के है, साइकोलॉजी से हट के, लेकिन ये है कि हैप्पी बीइंग का जो बेसिक फाउंडेशन है वो यही है, टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड टू हेल्प अदर्स। सो इस वीडियो में मैं एक्सक्लूसिवली शेयर करूँगी कि मैं आइल्स एग्ज़ाम में अपेयर हुई और मैंने उसको कैसे क्लियर किया। तो जर्नल व्यू क्या होता है? आइल्स के दो बेसिकली टाइप्स होते हैं, आइल्स एकेडमिक एंड आइल्स जर्नल। अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो you must appear in journal, and if you are applying for study then you must apply for study for IELTS academic। अब इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क क्या होता है? आइल्स जर्नल जो होता है वो थोड़ा सा इजी होता है कहा जाता है, लेकिन मुझे इस तरह फील इतना नहीं होता, क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिस की तो मुझे पता चला कि इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि राइटिंग में जो टेस्ट होते हैं उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होती है, लेकिन इतना मुझे डिफरेंस नहीं लगा समहाउ, लेकिन लोग कहते हैं कि होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस। फिर उसके बाद आपने जो है अपेयर होने से पहले 1 मंथ पहले हेड ऑफ टाइम आप प्रिपेयर कर लें कि मैंने माइंड सेट बना लिया है कि मैंने अब अपेयर होना है। लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि आप जब अप्लाई करने वाले हों तो आपको पता हो कि इस डेट पे मैंने अप्लाई करना है, और आप उस वक्त अप्लाई कर दें। यानी अगर आपने अपेयर होना है लेट्स से 15th को, तो आप 15 डेज़ पहले आइल्स के लिए अप्लाई कर दें ऑनलाइन, ताकि आपके पास जो है टाइम जो आपने सोचा हुआ है आप उसी फोर्सी किए हुए टाइम के मुताबिक आप अप्लाई कर सकें और टेस्ट में अपियर हो सकें। जिस तरह मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने सोचा था कि एंड ऑफ अप्रैल में अपियर होंगी, मगर मैंने थोड़ा लेट कर दिया, उसकी वजह से फिर मुझे 6 मई को अपियर होना पड़ा। एनीवेज़ वो सारा कुछ हो गया, मैंने टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, दैन मुझे सारी डिटेल्स बता दी गई कि आपने मेरा स्पीकिंग वैसे पहले हुआ था, कुछ लोगों का स्पीकिंग टेस्ट बाद में होता है, लेकिन मेरा पहले हो गया था। मेरा हुआ था स्पीकिंग टेस्ट 5 मई को, और 6 मई को मेरे बाकी जो 3 टेस्ट होते हैं, और वो इस ऑर्डर में होते हैं। लिसनिंग पहला होता है टेस्ट, फिर उसके बाद रीडिंग होता है, एंड देन एंड में राइटिंग होता है। और स्पीकिंग जो है वो अलग से टेस्ट होता है। स्पीकिंग टेस्ट जो होता है वो 11 to 15 मिनट्स का होता है। बाकी जो टेस्ट हैं वो जैसा लिसनिंग जो है वो 30 मिनट्स का होता है, एंड यू हैव बीन गिवन एन आंसर शीट। आपने उसमें आंसर शीट में ट्रांसफ़र करने होते हैं आंसर्स। फिर उसके बाद होता है रीडिंग, जिसमें 3 पैसेजेस होते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है वाकई के एकेडमिक्स के जो रीडिंग पैसेजेस होते हैं वो लंबे लॉन्ग भी होते हैं, और डिफ़िकल्टी उसकी लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जर्नल। फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपने जो है हाईलाइट करने होते हैं। ये भी मैं आपको अलग अलग वीडियोस बताऊंगी कि मैंने कैसे इनकी ट्रिक्स की, क्योंकि बहुत कम टाइम में आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस तरह पढ़नी होती है कि उसके आपने आंसर्स करने होते हैं। पहले 2 पैसेजेस में 13 क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के MCQs होते हैं, ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, या ट्रू फॉल्स यस नो नॉट गिवन होते हैं। और आखिर में आखिरी जो होता है वो मुश्किल भी होता है, और 14 उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आपने इतना अहेड ऑफ टाइम कर लेना है कि आप बिफ़ोर टाइम, आप तकरीबन आखिर में आपके पास 5 से 7 मिनट हों, ताकि आप आंसर शीट पे आंसर्स को हाईलाइट कर सकें। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था कि जब मैं आइल्स में अपेयर हुई तो एक बंदी थी, उससे जो है वो उसने आंसर शीट में जो है वो अपने ट्रांसफ़र नहीं कर सकी थी। तो आपने इस चीज़ को मस्ट माइंड में रखना है कि आपके पास 5 से 7 मिनट, या मिनिमम आप जो मैक्सिमम कोशिश करें कि 10 मिनट्स आपके पास हों जब आप रीडिंग पैसेजेस तीनों पढ़ लें। अगर आपके पास आपको लगता है कि नहीं हो सकता, तब आप छोड़ दें बेशक, वो फिर उसमें तुक्के कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद राइटिंग जो होता है, एकेडमिक्स को अगर मैं देखूं तो राइटिंग एकेडमिक्स में 2 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, कंपैरेटिव एनालिसिस, एंड सेक्शन 2 जो होता है वो ऐसे राइटिंग होती है। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि आप जो पार्ट 1 है उसमें कम टाइम दें, 15 मिनट्स दें, और बाकी पार्ट में ज़्यादा टाइम दें, ताकि आपके पास एम्पल टाइम हो ऐसे लिखने के ऊपर। अब ऐसे कैसे लिखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता हर टेस्ट के बारे में आपको बताऊँगी। ये वीडियो बेसिकली ओवरव्यू है कि आप कि आइल्स टेस्ट क्या होता है, आपने अपियर कैसे होना है, क्यों करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी बताऊँगी हर टेस्ट की इंडिविजुअली। और ऑन द अदर हैंड, अगर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर आइल्स जर्नल, बाकी सारे टेस्ट के नेचर सेम होती है, लेकिन जो जर्नल होता है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि उसकी लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी कम होती है, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी सेम होते हैं, और टाइम ड्यूरेशन भी सेम होता है। और जो राइटिंग है उसके अंदर लेटर राइटिंग होती है इंस्टेड ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, और दूसरे में ऐसे राइटिंग होती है। और वो मुख्तलिफ ऐसे राइटिंग्स हो सकती हैं, ऐसे डिस्कशन बेस्ड हो सकती है, ओपिनियन बेस्ड हो सकती है, वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 5 टाइप्स होती हैं बेसिकली। उसको आपने कैसे लिखना है वो भी मैं आपके साथ अलग अपकमिंग वीडियोस के अंदर शेयर करूँगी।